Hello friends, welcome in my video. Today I am going to teach you chapter 3 NCERT class 6 history. तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से होती है। तो देखते हैं ये कहानी क्या है। इन दो बच्चों के बीच की आपसी बातचीत की कहानी है। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। तो जसपाल और हरप्रीत जो थे वो अपने घर से बाहर में खेलने गए हुए थे। तो और वे जब खेल रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग जो है वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी जिन्हें वे भूतहा घर कहते थे बच्चे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो उनमें से एक आदमी कहता है लुक एट द आर्किटेक्चर, देखो इसकी बनावट देखो। तो दूसरा कहता है कि देखो कितनी फ़ाइन यहाँ पर वुड में कार्विंग की गई है। तो वी मस्ट राइट ऑन द टू द मिनिस्टर टू सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। वाई दे वॉन्डर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो वे सब ये देख कर के आश्चर्यचकित होते हैं। तो वे आपस में बात करते हैं कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि इस बिल्डिंग के रिपेयर के लिए और इसको प्रिजर्व करने के लिए, इस ब्यूटीफुल हाउस के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। तो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो आइए देखते हैं हड़प्पा के बारे में। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। तो हमेशा जो ज़्यादातर जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है वो कोई ना कोई स्टोरी, हमें उसके कोई ना कोई उसके पीछे कहानी रहती है, इतिहास रहता है। नियरली 150 ईयर्स एगो व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट टू हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो जो 150 ईयर्स पहले कुछ इंजीनियर्स जब रेलवे लाइन बिछा रहे उनके काम कर रहे थे पंजाब में, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है और ये हड़प्पा का साइट था। तो वहाँ पर ये कर रहे थे। तो उन्हें उसी समय उन्हें जो है सो इस हड़प्पा साइट के बारे में पता चलता है जब वे वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे होते हैं। तो to them it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway line. Many buildings were completely destroyed. तो यहाँ पर जब खुद वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे तो इन्हें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी ईंटें मिल रही थी। तो इन्होंने उस समय इसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर शायद कोई सभ्यता है या क्या है। इन्होंने अपने काम से काम रखा और बस उन ईंटों को यूज़ कर लिया रेलवे लाइन बिछाने में, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के ईंटें थी। और वहाँ के आसपास के भी जो सिटी में जो लोग रहते थे वे भी अपने घरों को बनाने के लिए यहाँ से काफ़ी सारे ईंटों का यूज़ वे करते थे। और इस तरह उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को जो है सो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब कि सारी ईंटें निकाल के ले गए तो वो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and released that this was one of the oldest city in the subcontinent। तो 800 साल पहले ही जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये पाया कि ये जो साइट है यहाँ पर वो जो है वो इस उपमहाद्वीप का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। तो इस समय जो भी आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स की खुदाई हुई और जो कि एक ही जैसे एक दूसरे से मिलती जुलती बिल्डिंग थी तो उसको इन्होंने क्या कहा, उन्होंने हड़प्पन कहा। और हड़प्पा ही क्यों कहा, क्योंकि जो सबसे पहले जो खुदाई की गई थी और जो पता चला था तो वो जगह हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को भी हड़प्पा का नाम दिया गया था। और ये सभ्यता जो है लगभग 4700 ईयर्स पहले डेवलप हुई थी। वाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। तो इस सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल था। तो मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो ये सिटीज़ के जो ज़्यादातर जो पार्ट्स थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। तो और यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हाइयर। तो जो सामान्यतः जो वेस्ट का पार्ट था, पश्चिम का पार्ट था, वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर रहता था।
और आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटेडल। तो आर्कोलॉजिस्ट ने इसे क्या डिस्क्राइब किया है, इन्हें सिटेडल कहा गया है, जो कि छोटे होते थे और हायर होते थे। तो जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और जनरली जो पार्ट था ईस्ट का जो पार्ट था वो लार्ज होता था लेकिन नीचे में होता था। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन, और ये लोअर टाउन कहलाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years। तो जो इस समय जो इन बिल्डिंग्स में जो ईंटें यूज़ की जाती थी वो जो पाई गई हैं यहाँ के आसपास से, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेक किया हुआ था, पकाया गया रहता था, इसी के कारण से जो है हज़ारों सालों के बाद भी ये दीवारें जो है अभी भी ये ईंटें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। और ये जो ब्रिक्स हैं ये इंटरलॉकिंग पैटर्न के अनुसार से मतलब कि दीवारों को बनाए जाते थे, एक दूसरे में फंसा कर इस तरह इंटरलॉकिंग करके, जिसके कारण से दीवार जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. This was lined with bricks, coated with plasters, and made watertight with a layer of natural tar. तो जो कुछ स्पेशल जो कुछ शहरों में जो है कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जैसे कि जो सिटाडेल पार्ट था जब उसमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी, जैसे कि उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो इनमें से एक था, जो कि वो बहुत बड़ा एक टैंक था, स्पेशल टैंक था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, ग्रेट बाथ कहा है। मोहनजोदड़ो में जो टैंक पाया गया है उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ कहा है, और ये एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था। और ये जो है सो इट वाज लाइंड विद ब्रिक्स, ये ईंटों से बना हुआ था और इसमें प्लास्टर भी किया हुआ था ताकि जो वाटर है वो लीकेज ना हो। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू, और इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी दो साइडों से, टू साइड से। ये जो जैसे कि ये है बाथ टब जो है, तो इसमें दो साइड से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी दोनों साइडों से। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। तो और जो वाटर जो था वो मतलब कि हमें ज़्यादातर मतलब कि ऐसा ही अनुमान है कि वो कुओं से ला करके भरा जाता था और यूज़ करने के बाद उसको फिर से नालियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टू के डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। और इस टैंक में जो है इस टैंक है जो ये स्नानागार था, उसमें स्पेशल ओकेज़न में जो है कुछ खास लोग जो हैं वो इसमें नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आया करते होंगे, ऐसा अनुमान है। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेज मे हैव बीन फॉर्म्ड। तो और कुछ अन्य जो शहर थे जैसे कि कालीबंगन और लोथल, तो और यहाँ पे क्या मिले हैं, फायर अल्टर्स यानी कि अग्नि के कुंड, जिसमें ऐसा है क्या कि पूजा वगैरह के समय जो है सो उनमें सेक्रीफाइस किया जाता था, आहुति दी जाती थी, इसलिए यहाँ पे इन दो जगहों से जो है वो मिले हैं अग्नि के कुंड। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल आर इलेबोरेटेड स्टोर हाउसेज। और जो कुछ सिटीज़ थी जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इन जगहों से कुछ ऐसे घर मिले हैं जिसमें कि बड़े बड़े घर जिसमें कि अनाज वगैरह को स्टोर किया जाता था। ये देखिए ये मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता का जो है सो चित्र है। हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। तो जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज इज हाई, मतलब कि जनरली जो हाउसेज थे वो 1 या 2 फ्लोर के होते थे। विद रूम्स बिल्ड अराउंड ए कोर्टयार्ड, और रूम्स जो है के चारों ओर से जो बीच में जो है वो आंगन हुआ करता था, चारों तरफ से रूम होते थे और बीच में आंगन होता था। और मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। और सभी हाउसेज में जो है ये जो हाउसेज होते थे इनमें 2 या 3 या फिर 1 या 2 मंजिले होते थे और कमरे होते थे और चारों तरफ से ये रूम्स होते थे और बीच में आंगन होता था। और सभी घरों में जो है वो सेपरेट जो है वो बाथिंग एरिया होता था
नहाने का घर होता था और उनमें वाटर के लिए, पानी के लिए सभी घरों में कुएँ होते थे। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, और इनमें से जो ज़्यादातर सिटीज़ थे उनमें जो नालियाँ थी वो ढकी हुई होती थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, और ये जो नालियाँ होती थी, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कितनी सावधानी से उसमें नालियाँ बनाई जाती थी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती थी और ऐसे होती थी कि पानी बिल्कुल मतलब कि अपने आप नालियों का निकल जाता था। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it, और मतलब कि इतना मतलब कि नालियों में इतना हल्का सा ढलान होता था जिसको मतलब कि हम देखने से पता भी नहीं चलता था, और इतना कम ढलान होता था कि जो वाटर का जो था वो अपने आप बह करके आगे चला जाता था, एक जगह कहीं पे अड़ता नहीं था, रुकता नहीं था। Very often drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. तो सभी घरों की जो नालियाँ होती थी वो इस नालियों से कनेक्टेड होती थी, और फिर ये जो नालियाँ थी, छोटी छोटी नालियाँ वो स्ट्रीट की, वो छोटी छोटी नालियों में जाती थी, और उसके बाद ये छोटी नालियाँ जो ऐसे वो बड़ी में जा कर के मिल जाती थी। तो एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एंड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। तो जैसे कि जो नालियाँ होती थी ये पूरी ढकी हुई रहती थी, तो इसके लिए, इसकी साफ़ सफाई के लिए बीच बीच में कहीं कहीं पर होल्स होते थे ताकि इनकी सफाई की जा सके। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो जो ये तीनों चीज़ें थी यहाँ पर, जो घर थी, नालियाँ थी और स्ट्रीट्स थी, ये बहुत ही वेल प्लान्ड बनाई हुई थी, बहुत ही अच्छे से, और ऐसा अनुमान है कि ये सारी एक ही साथ बनी होंगी, इसीलिए इनके सारे रोड, नाली और घर सारे बिल्कुल एकदम स्क्वायर शेप में इस तरह से बने हुए थे, समकोण में, कि रोड वगैरह मतलब कि हवा चले ना तो रोड का सारा गंदा उड़ करके साफ़ हो जाता था। लाइफ इन द सिटी, ये हड़प्पन सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस। ये हड़प्पन सिटी जो था वो बहुत ही बिजी प्लेस था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, और यहाँ पे लोग जो है सो स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान करते थे। दे वर प्रोबेबली द रूलर्स, और वे सब क्या थे, वे सब शासक होते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीसियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो ये शासक लोग होते थे, ये लोगों को ऐसा माना जाता है कि दूर दूर तक भेजते थे, जो जैसे कि मेटल है या फिर प्रेशियस स्टोन है या फिर और अन्य चीज़ें भी जो है वो जो चाहते थे वो सब लाने के लिए लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स। तो इनमें से जो है सो जैसे कि ये कुछ जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे, बहुमूल्य थिंग जो चीज़ें थे, उनको जैसे कि जैसे इसमें गोल्ड था, सिल्वर था या फिर ब्यूटीफुल बीड्स थे, उन्हें ये अपने पास रखते थे। एंड देयर वर्स स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो उस समय ऐसे स्क्राइब्स थे, जैसे लोग जो थे जो लिखना जानते थे और जो कि सील प्रिपेयर करना जानते थे, और उन पर लिखना या फिर अदर मटेरियल्स जो थे उस पर लिखते थे, जो ताकि जो उन पे जो लिखा गया वो आज भी सरवाइव कर रहा है, ख़राब नहीं हुआ। बिसाइड्स देयर वर men and women crafts persons making all kinds of things either in their own homes or in special workshops। तो इसके अतिरिक्त जो लोग थे, पुरुष थी, महिलाएं थी या फिर क्राफ्ट्स पर्सन्स थे, वो कई प्रकार की चीज़ें बनाते थे, और ये केवल सिर्फ अपने घर में यूज़ करने के लिए नहीं, जैसे दुकानों में बेचने के लिए भी, देने के लिए भी ये लोग ऐसी चीज़ें बनाया करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, दूसरी जगह जाते थे, और जब वापस लौटते थे तो वो अपने साथ कई सारी रॉ मटेरियल्स लेके आते थे, और कई सारी जैसे कि वहाँ के बारे में जानकारी लेकर के आते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो और यहाँ से जो हड़प्पा की सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, यहाँ से
बहुत सारी टेराकोटा के टॉयज़ मिले हैं, जो जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे जो उस समय के थे वो इनसे खेला करते थे। देखिए ये फिल्म चित्र दिया गया है, ये जो टेराकोटा का टॉयज़ था, टेराकोटा यानी कि मिट्टी का पका हुआ रहता था उस टाइप का। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। तो आइए देखते हैं जो कुछ भी हमें हड़प्पन सिटीज़ में जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो इनमें से जो ज़्यादातर चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी यहाँ से, वो क्या थी, वो स्टोन की बनी हुई थी, शेल का था, मेटल का था जैसे, और इसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर इन सब से भी बनी हुई चीज़ें शामिल थी, जो कि इस यहाँ से इस साइड से पाई गई थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और जो ये कॉपर और जो ब्रॉन्ज थे, इसको यूज़ किस लिए किया जाता था, वीपन्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, और ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता था। एंड गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और जो गोल्ड और सिल्वर थे उनका यूज़ ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। और जो इनमें से जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बीड्स है, वेट्स हैं और ब्लेड्स हैं, वो सब पाई गई हैं। द हड़प्पन आल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। और यहाँ पे जो हड़प्पन लोग जो थे उन्होंने बहुत से सील जो बनाए थे वो बहुत से जो है वो आउट ऑफ स्टोन के थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और ये जो होते थे सील, ये जनरली रेक्टेंगल शेप के होते थे और इसमें एनिमल्स वगैरह की जो है वो चित्रकारी ऐसे कि यानी कि उन पर खोद के बनाया जाना जिस तरह का था, कार्व किए हुए रहते थे। द हड़प्पन आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज वन शोन ऑन पेज 6। तो जो हड़प्पन लोग थे ये बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक डिज़ाइन के पॉट्स भी बनाया करते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। और जो कॉटन था वो मेहरगढ़ में 7000 ईयर्स पहले उगाना शुरू हो गया था। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। तो जो कुछ इन जो यहाँ के जो कॉटन जब उगना शुरू हो गया था तो जब कपड़े बनाने लगे थे लोग उसके, तो उसके कपड़े के कुछ जो है सो वो अटैच मिले हैं हमें सिल्वर वेस और लीड पर, जो कि कुछ कॉपर्स ऑब्जेक्ट्स पर भी मिले हैं जो कि मोहनजोदड़ो में हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पाइंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। तो आर्कोलॉजिस्ट को जो है कुछ स्पेशल वॉल्स भी मिले हैं जो कि टेराकोटा और फेंस के हैं। दे वर यूज टू स्पिन थ्रेड। और वे जो है इसको थ्रेड में, धागा में डाल करके यूज़ करते थे। तो ये फेंस क्या है इसके बारे में देखते हैं। अनलाइकली स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज़ ए मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड। तो जो फेंस होता था ये आर्टिफिशियल होता था, जैसे कि स्टोन और सेल है ये तो हमें नेचुरली मिल जाता था, लेकिन जो फेंस था ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट था, इसको बनाया जाता था। और इसको कैसे बनाया जाता था, एक गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्टर्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो एक गम होता था उसको ये सैंड में या फिर जो क्वार्टर्स नाम का पत्थर होता है उसका पाउडर बना करके उसमें इसको मिक्स किया जाता था और उसके बाद इसको जो शेप दे दिया जाता था और फिर इसको जमने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इससे वो गम किससे वो जम जाता था और इसका जो सरफेस होता था बहुत ही शाइनी और ग्लासी होता था। और इसमें कलर भी किए जाते थे जो यूजुअली जो है ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर के होते थे। और ये जो फेंस थे इनका यूज़ किया जाता था बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग्स के लिए और टाइनी वेसल्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। वी डू नॉट नो whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. तो इसके बारे में यहाँ पे जो
लोग थे, तो ये कहना पॉसिबल नहीं है कि जो उस समय जो लोग थे उनमें जो पुरुष थे वो स्पेशलिस्ट होते थे या वुमेन्स स्पेशलिस्ट होती थी। इसलिए इसका ये बात जो है सो हमें इसकी जानकारी हमें अच्छे से नहीं है, इसलिए अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन लोग स्पेशलिस्ट थे, पुरुष थे या स्त्री थे या फिर दोनों के दोनों ही स्पेशलिस्ट थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की सर्च में रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। तो रॉ मटेरियल्स जो हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली हमें मिलती हैं या फिर फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं या फिर हर्डर्स के द्वारा। तो दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज़ ए रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ्स। जैसे कि रॉ मटेरियल का एक एग्जांपल है कॉटन। तो कॉटन क्या होता है, कॉटन जो होता है एक रॉ मटेरियल होता है जो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इससे हम क्लोथ्स बनाते हैं। While some of the raw materials that the Harappan used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant place. तो इसमें से बहुत से तो रॉ मटेरियल जो थे वो हड़प्पन लोगों को लोकल में ही अवेलेबल हो जाते थे, अपने आसपास के एरिया में ही मिल जाते थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें जैसे कि कॉपर है, टीन, गोल्ड, सिल्वर और या फिर कोई प्रीसियस स्टोन्स हैं, ये सब उन्हें दूर दूर अलग अलग जगहों से मंगाना पड़ता था। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। तो जो हड़प्पन लोग थे वो कॉपर कहाँ से मंगाते थे, जो आज का राजस्थान है वहाँ से वो लोग कॉपर मंगाते थे और ओमान से भी मंगाते थे जो कि वेस्ट एशिया में है। और टीन वे कहाँ से मंगाते थे, जैसे कि टीन में वे कॉपर मिक्स करते थे तो उससे क्या बनता था, ब्रोंज़ बनता था। तो इससे ये जो है जो प्रेजेंट में जो अफ़गानिस्तान है और ईरान है वहाँ से ये टीन मंगाया करते थे। और जो गोल्ड है वो आज का जो कर्नाटक है वहाँ से ये मंगाते थे। और जो प्रेसियस स्टोन्स है वो आज का जो गुजरात है और ईरान है और जो अफ़गानिस्तान है यहाँ से ये सब चीज़ें मंगाया करते थे। तो उस समय भी लोग अलग अलग जगहों से सामान जो है व्यापार होता था और अलग अलग जगहों से लोग सामान लाते थे। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, तो यहाँ पे लोगों के लिए फूड कहाँ से आता था। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन सिटीज़, अदर लिविंग इन कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। तो जैसे कि जानते कि बहुत सारे लोग तो सिटीज़ में रहते ही थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कंट्री के साइड में रहते थे, गाँव जैसे एरिया में रहते थे और वे फसल उगाते थे और एनिमल्स को पालते थे। यानी गांव तो नहीं कह सकते क्योंकि उस समय जो वो सिविलाइजेशन थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत डेवलप थी। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। तो ये जो फार्मर्स थे ये बाकी के जो लोग थे सिटीज़ में जो रहते थे, क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और रूलर वगैरह, उनको ये फूड सप्लाई करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रू वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइसेंस्ड एंड मस्टर्ड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हड़प्पन लोग थे, जो चीज़ वो वहाँ पे जो प्लांट्स उगते थे उसके बहुत से रिमेन्स हमें वहाँ पे मिले हैं, जैसे कि वीट है, बार्ली है, पल्स है, इन सब चीज़ों के हमको वहाँ पर रिमेन मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय जो हड़प्पन लोग थे वो क्या क्या फसल उगाते थे, क्या क्या पौधे वे उगाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाकी का पार्ट हम बाकी का जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा एक साथ इतना ज़्यादा, इसलिए बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।